हिमाचल प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, टुडे हिमाचल चैनल को फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। हिमाचल में मौसम। कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, केलांग में हुई बूंदाबांदी, बिजली गिरने की तस्वीर वायरल। येलो अलर्ट के बीच बुधवार को कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, मंडी और केलांग में बूंदाबांदी हुई। राजधानी शिमला में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। वीरवार को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और अंधड़ का पूर्वानुमान है। 16 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में बढ़ती गर्मी के बीच बुधवार को कुछ क्षेत्रों में बारिश होने से लोगों को राहत मिली है। राज्यपाल ने फहराया प्रदेश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। जिला बिलासपुर में बुधवार को उपराज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने भारत माता की प्रतिमा का अनावरण और युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने प्रदेश के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को भी फहराया। राज्यपाल ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों की याद में हर जिले में युद्ध स्मारक बनाए जाने चाहिए, ताकि भावी पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके और हम उनके प्रति आभार भी व्यक्त कर सके। हमारे वीर जवान सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और हर समय समर्पण भाव के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, जिस कारण इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन संभव हो पाता है। एचपी में बीजेपी को बड़ा झटका। कसौली से हरमेल धीमान ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को बीजेपी पार्टी से इस्तीफा देकर हरमेल धीमान ने आप का दामन थाम लिया। इन्हीं के साथ ही कुछ स्थानीय नेता भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। जयराम ठाकुर की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल के गृह क्षेत्र कसौली में ये बीजेपी पार्टी के लिए बड़ा झटका कहा जा सकता है। राज के सम्मान के साथ पैतृक गांव सियूनी में हुआ सीआरपीएफ जवान का अंतिम संस्कार। तमाम तकरार के बाद हमीरपुर जिले के ग्राम दी गई पंचायत मती टिहरा के गांव सियूनी के सीआरपीएफ जवान के नागालैंड में मौत हो गई। मृतक का मंगलवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूरे आदर सम्मान के साथ मृतक की अंतिम विदाई की गई। हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारियों को अगले माह से मिलेगा संशोधित वेतनमान। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के करीब 12,000 नियमित कर्मचारियों और 28,000 पेंशनर्स को अगले माह से संशोधित वेतनमान मिलेगा। अप्रैल की 1 मई को मिलने वाली तनख्वाह में संशोधित वेतनमान लागू होगा। मंगलवार को राज्य सचिवालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आर.डी. धीमान की अध्यक्षता में हुई बिजली बोर्ड के निदेशक मंडल में इस फैसले को मंजूरी दी गई। दादा की अस्थियां विसर्जित कर लौट रहे बाप बेटे की मौत, मां और दादी घायल। चंबा पठानकोट एनएच पर तुन्नू हट्टी स्थित पेट्रोल पंप के समीप बुधवार सुबह एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। हादसे में बाप बेटे की मौत हो गई, जबकि मां और दादी घायल हो गए। मृतकों की पहचान सिंगीराम पुत्र बैंसूराम और बुद्धि सिंह पुत्र सिंगीराम के रूप में हुई। लच्छी देवी पत्नी बैंसूराम और बिरमू देवी पत्नी सिंगीराम निवासी संदरोता पंचायत बघेईगढ़ घायल हो गई। शिक्षा मंत्री बोले, दूर दराज क्षेत्रों में सेवाएं देने की चुनौतियां स्वीकार करें शिक्षक। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि भावी शिक्षकों को हिमाचल के दूर दराज क्षेत्रों, किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा जैसे क्षेत्रों में सेवाएं देने की चुनौतियां स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि नौकरी मिलने के अगले दिन से ही बहुत से शिक्षक घर के नजदीक स्टेशन ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनका कहना होता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। ऐसे हालात का तो हर किसी को सामना करना पड़ता है। इस मानसिकता को छोड़ना चाहिए। कुल्लू दिल्ली का हवाई सफर दुबई और सिंगापुर से भी महंगा, ये है वजह। भुंतूर से दिल्ली का हवाई सफर दिल्ली से दुबई और सिंगापुर से भी महंगा हो गया। भुंतूर स्थित कुल्लू मनाली हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए उड़ान भरने के लिए अब खासी जेब ढीली करनी पड़ रही है। लोगों को दिल्ली जाने के लिए 26,000 रुपए प्रति सीट चुकाने पड़ रहे हैं। धारकंडी के कानौल में कार खाई में गिरी, 2 युवकों की मौत, 2 की हालत गंभीर। धारकंडी के कानौल में बुधवार सुबह 3:30 बजे हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल युवकों को टांडा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हुई, जबकि दूसरे ने टांडा में दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार कार सवार विवेक कुमार पुत्र रमेश चंद बोह तहसील शाहपुर, अजय कुमार पुत्र ठाकुर सिंह डाकघर धुलारा तहसील सिहुता, ब्रजलाल पुत्र सरदार सिंह और संदीप पुत्र कृष्णचंद दोनों निवासी गांव धुलारा तहसील सिहुता कार में सवार होकर सल्ली के गांव नौली में किसी रिश्तेदार के घर गए थे। जून के दूसरे हफ्ते में निकलेगा 10वीं और 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड इस बार जून माह के दूसरे सप्ताह तक 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर देगा। 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं समाप्त होते ही पेपर मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित आगामी कार्य को बोर्ड प्रबंधन की ओर से अमल में लाया जाएगा और अप्रैल माह के अंत तक सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद पेपर चेकिंग का कार्य शुरू किया जाएगा। बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की टर्म 2 की परीक्षाएं 13 अप्रैल को समाप्त हो जाएंगी। इन परीक्षाओं के समाप्त होते ही बोर्ड प्रबंधन पेपर मूल्यांकन से संबंधित आगामी कार्यवाही को अमल में लाएगा। किसानों बागवानों के जीवन में खुशहाली का रस घोलेगी रानी मधुमक्खी, 100 किलो तक शहद कर सकती है तैयार। फल राज्य हिमाचल के किसानों की आर्थिक स्थिति को मधुमक्खियां मजबूती देंगी। औद्योगिकी और वानिकी महाविद्यालय नेरी के विज्ञानियों ने रानी मक्खी व अधिक शहद पैदा करने वाली मधुमक्खियों पर शोध किया। शहद के ज्यादा उत्पादन करने वाली मधुमक्खियों का पता लगाया गया है। इन मधुमक्खियों की 40 कॉलोनीज तैयार कर बागवानों को दी गई। इसका 2 तरह से लाभ होगा। एक तो शहद का उत्पादन बढ़ेगा, दूसरा सेब सहित अन्य फलों में परागकण आवश्यक होता है। इनमें मधुमक्खियां अहम होती हैं। मधुमक्खियां सेब का फल लगने से पहले फूलों पर बैठती हैं और परागकण करती हैं। इससे अच्छी और अधिक मात्रा में फल लगते हैं। जंगल में भालू से भिड़ गया 40 वर्षीय इंद्रलाल। जवाबी हमले के बाद व्यक्ति को छोड़कर भागा खूंखार। जिला किन्नौर की तहसील सांगला के तहत शोंग गांव में एक व्यक्ति पर भालू ने हमला कर दिया, लेकिन व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी और डटकर उसका सामना किया। भालू व्यक्ति के जवाबी हमले से घबरा गया और उसे छोड़कर भागता बना। हालांकि इस दौरान व्यक्ति को भालू ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल व्यक्ति को क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ से रामपुर स्थित खनेरी अस्पताल रेफर किया गया। शिक्षा विभाग हिमाचल पैंट कमीज के साथ टाई लगाकर स्कूल आएंगे प्री प्राइमरी के बच्चे। हिमाचल प्रदेश में सरकारी प्री प्राइमरी में पढ़ने वाले नौनिहालों को निजी स्कूल्स की तरह सुविधाएं देने की तैयारी है। इसकी शुरुआत वर्दी से की जाएगी। नौनिहालों के लिए विभाग निजी स्कूल्स की तर्ज पर वर्दी लगाने की तैयारी कर रहा है। निजी स्कूल्स की तर्ज पर वर्दी पर तो सहमति पहले ही हो चुकी है। अब केवल ये तय करना है कि बच्चों को वर्दी में ट्रैक सूट के साथ पैंट शर्ट टाई और लड़कियों के लिए स्कर्ट लगानी है या इसे बदलना है। सोलन की इनाम मंडी देश भर में रही अव्वल, मिलेगी 10 लाख की प्रोत्साहन राशि। सोलन स्थित इनाम मंडी बेहतरीन कार्य करने के लिए देश भर की मंडियों में अव्वल रही। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री पुरस्कार 2019 के लिए सोलन मंडी की बेहतरीन व्यवस्था के लिए चयन किया है। ये पुरस्कार सिविल सर्विस दिवस पर 21 अप्रैल को दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रदान किया जाना है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।